नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और इसके अलावा जितने भी आपके जेएसएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएंगे तो उन सब के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर करा दिया है आपका, वो चाहे आपका जनरल साइंस का हो या फिर कंप्यूटर का हो, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका ये पेपर 3 का जितने भी आपका देखिए इसमें सब्जेक्ट है आपके, जिसमें कि आपका जनरल स्टडी, जनरल साइंस और कंप्यूटर का, तो इसका देखिए हमने जो है कोर्स लॉन्च किया हुआ है। और इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, आपको देखिए सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। और ये जो है आपका ऐप पे हमने डिजाइन किया हुआ, तो आप लोग जो है इसके लिए ऐप हमारा डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या तो फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ से जो कोर्स डाउनलोड हो सकते हो। और इसमें देखिए आपको जो है टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने इसको बनाया हुआ है, तो आप लोग इससे जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और टू द पॉइंट यहाँ पे आपको कोई जो है इधर उधर की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही हमने इसमें ऐड किया हुआ है। आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हो इन तीनों सब्जेक्ट का। तो इसके लिए ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। और ये जो है इंग्लिश हमने डिजाइन किया हुआ है। तो और ये देखिए जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इसके साथ में जो आपका पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश है, तो इसका भी हमने देखिए जो है एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज लेक्चर सब आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको देखिए सिर्फ इतना ही करना है, जो आपको इसमें मिलेंगे इतना ही आप लोग कर लेते हो, तो आपका देखिए हिंदी इंग्लिश इजली क्वालिफाई आपका हो जाएगा। तो ये जो है ऐप पे ही सारा चीज़ फैसिलिटीज है अवेलेबल है। और इसके साथ में हमने अलग से पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, वो चाहे आपको जनरल साइंस का हो या फिर कंप्यूटर का हो, या फिर आपका देखिए हिंदी और इंग्लिश का हो या फिर जनरल स्टडी का हो। तो इन सब का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग कोर्स में एनरोल अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, या तो फिर आप लोग जो है अलग से ही पीडीएफ को भी सिर्फ बाई कर सकते हो। सभी फैसिलिटी जो है हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। तो आपको देखिए लिंक जो है इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के क्लास में जो है हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए ये जो है पोर्शन आपका बायोलॉजी का लगभग ये पोर्शन आपका हो ही जाएगा। इसके बाद ये बाकी देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कराए तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हो। और देखिए यहाँ पे टाइम लग रहा होगा भले ही, लेकिन हमने जो है ऐप में पूरा इसका कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी करा चुके हैं। वहाँ पे वो आपका फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का, वो सारा करा दिया है। यहाँ पे टाइम भले लग रहा होगा कराने में, लेकिन ऑलरेडी हमने इन सबको फिनिश करा दिया है ऐप पे। तो आप लोग वहाँ से जाके जो है इसको अर्ली स्टेज में आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो देखिए एनिमल किंगडम के अंदर में जो है दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवीजन करके स्टडी किया था। एक आपका होता है कोर डेटा, दूसरा आपका होता है नॉन कोर डेटा। तो देखिए कोर डेटा को जो है वर्टिब्रेट्स भी बुलाते हैं, मतलब कि इनके अंदर में जो है वर्टिब्रेट्स यानी कि बैकबोन जो है ये प्रेजेंट होते हैं ये। और वहीं पे जो नॉन कोर डेटा के अंदर में ये जो जो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, तो ये जो है बिना वर्टिब्रेट को, यानी कि इनको इनवर्टिब्रेट्स भी बोला जाता है। यानी कि इनके अंदर में कोई भी नोटोकॉड होता ही नहीं। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं तो कोई नोटोकॉड होगा ही नहीं। और वहीं पे जो कोर्डेटा के अंदर में जो रहता है, तो इनमें जो बैकबोन जो रहता है ना, तो ये जो है रिजिड हो जाता है। यानी बस शुरुआती में ये सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद ये थोड़ा जो है रिजिड हो जाते हैं। यही इस तरीके के देखिए जो वर्टिब्रेट है ये प्रेजेंट होते हैं ये। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे स्नेक है, बर्ड है, या फिर जो ह्यूमन जो होते हैं, तो इन सब में वर्टिब्रेट प्रेजेंट होते हैं ये। तो इनको जो है कोर डेटा को इनको फर्दर और क्लासिफाई किया गया इन सारे सीरीज में। जैसे कि इसके अंदर में आपका आता है फिशेस ग्रुप, यानी कि जो मत्स्य ग्रुप है। दूसरा आपका एम्फीबियंस है, यानी कि उभयचर ग्रुप। तीसरा है रेप्टाइल्स है, जो कि सरीसृप बोलते हैं हिंदी में हम लोग। चौथा आपका एप्स, यानी कि जो पक्षी वर्ग से जो बिलोंग करते हैं। और पांचवा है आपका मेमेलिया ग्रुप है। तो इनका देखिए एवोल्यूशनरी सीक्वेंस इस सीक्वेंस में दिया हुआ है। यानी कि पहले आपका फिशियस है, एम्फीबियस, फिर रेप्टाइल, फिर एप्स, फिर मैमल। तो ये एक इनका एक एवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। तो इनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे नॉन कोड डेटा के बारे में। तो देखिए जो नॉन कोड डेटा आपका है, तो इनको फर्दर दो ग्रुप में इनको भी डिवीजन किया गया है। एक आपका प्रोटोजोआ ग्रुप, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा आपका मेटाजोआ ग्रुप है, जो कि मल्टी सेलुलर ये होते हैं। तो पहला देखिए जैसे प्रोटोजोआ ग्रुप आपका दिया हुआ है, तो इसको जो है फाइलम प्रोटोजोआ भी बुलाया जाता है। तो इनमें देखिए कोई टिश्यू या फिर ऑर्गन नहीं होती है प्रोटोजोआ ग्रुप के अंदर में। और ये जो है इजिली मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग प्रोटोजोआ ग्रुप का,
तो इसके अंदर में आपका आता है अमीबा, इसके अलावा पैरामीशियम है जो कि इसे चप्पल जंतु ही बोला जाता है। तीसरा यूग्लेना जो कि ग्रीन प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। अगला आपका है ट्रिप्सोना गैबियंस है जो कि एक स्लीपिंग सिकनेस है इसके चलते होती है। अगला आपका एसिडोबुलेरिया है। तो ये जो है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये होता है आपका एसिडोबुलेरिया। तो इन जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोआ ग्रुप के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा था, इस टॉपिक से दिया हुआ आपका द करेक्ट इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर, यानी कि करेक्ट इवोल्यूशनरी सीक्वेंस कौन सा है वर्टिब्रेट्स का। तो हमने देखिए आपको अभी बताया था कि सबसे पहले आपका था यहाँ पे देखिए फिश है, इसके बाद आपका होगा रेप्टाइल्स का, फिर एम्फीबियंस का, फिर एप्स का, और इसके बाद फिर आपका देखिए मैमल्स का आपका ये आ जाएगा। तो मैमल्स देखिए जिसमें भी लास्ट में होगा आप लोग इसको भी देख सकते थे, कोई अगर आपको कन्फ्यूजन अगर हो रहा है कि कौन किस में कब कहाँ पे आएगा, तो पहले तो फिश आपका आएगा, बाद में आपका मैमल्स आएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल आपका दिया हुआ था ऑप्शन ए और सी में। बाकी डी और इसके बाद देखिए बी तो आपने एलिमिनेट ऐसे ही कर दिया होगा। इसके बाद देखिए दूसरा आपका था यहाँ पे जो ग्रुप में बिलोंग करता है तो वह है रेप्टाइल का, ना कि एम्फीबियंस का। तो ये तो आपका सी नहीं होगा, तो क्या होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल कौन सा है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए थे प्रोटोजोआ, एंथ्रोपोडो, इकिनोडर्म्स या फिर एनालिड्स। तो इसमें देखिए प्रोटोजोआ आपका हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोआ। तो क्या होगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो दूसरा देखिए यहाँ पर है आपका वो है मेटोजोआ ग्रुप। तो ये मल्टी सेलर ये होते हैं ये। तो देखिए जो मेटोजोआ जो एनिमल जो होते हैं ये मल्टी सेलर होंगे, और ये माइटोकॉन्ड्रियल यूकेरियोट्स होते हैं ये। तो मेटोजोआ एनिमल देखिए जो होते हैं ना, तो ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि इनको जो है दूसरे के ऊपर निर्भर करना पड़ता है अपना जैसे फूड इनटेक के लिए। ये कंज्यूम्स करते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, उनके जो प्रोडक्ट जो होते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपना और खुद का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इनको देखिए जो मेटाजो ग्रुप है फर्दर और कैटेगरी में डिवीजन किया गया, जैसे फाइलम पोरीफेरा हो गया, फाइलम कोलेंट्रेट हो, फाइलम एनिलिडा हो गया, फाइलम ऑर्थोपोडा हो गया, फाइलम इकिनोडर्मेटा हो गया, और फाइलम इसके अलावा आपका और यहाँ पे दिया हुआ फाइलम मोलस्का आपका हो गया। इसके अलावा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस आपका हो गया। तो इनको जो हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आपका फाइलम पोरीफेरा है। तो देखिए जो फाइलम पोरीफेरा है, तो इनमें जो बॉडी जो होती है ना, तो इनमें देखिए पोरस होते हैं, यानी कि पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं इनके बॉडी में। और ये बेसिकली जो है साल्टी वाटर में आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे, जैसे सी में ही आपको अधिकतर ये देखने को मिलेंगे। और इनके बॉडी में स्पोर्स होते हैं, यानी कि छिद्र टाइप के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनका देखिए जो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है ये, और एक जगह से दूसरे जगह पर ये मूव नहीं कर पाते हैं। न्यूट्रिशन टाइप की बात करते हैं तो इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं। और रिप्रोडक्शन टाइप जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके अंदर में, फाइलम पोरीफेरा के अंदर में। तो इसका एग्जांपल देखिए आपका है साइकोन, और दूसरा स्पोंजिला है। अगला देखिए फाइलम कोलेंट्रेट की बात करते हैं हम लोग, तो इनको देखिए निडेरिया भी बोला जाता है, फाइलम निडेरिया। तो मोस्टली ये सी में, और साथ में जो है ये इनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनके अंदर में कोई देखिए ब्लड तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी रेस्पिरेशन ये करते हैं। न्यूट्रिशन टाइप की बात करते हैं तो इनका न्यूट्रिशन जो होता है तो वो कार्निवोरस होते हैं ये। और रिप्रोडक्शन टाइप की बात करते हैं तो ये सेक्सुअली और फिर जो है असेक्सुअली, ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन में मेनली बर्डिंग प्रोसेस जो होती है इनके अंदर में। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इनका होता है हाइड्रा, और दूसरा आपका कोरल, और फिर जेलीफिश। तो ये है फाइलम कोलेंट्रेट के अंदर में आते हैं ये। नेक्स्ट देखिए अगला आपका फाइनल एनिलिडा है। तो इनका देखिए जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है तो वो सिगमेंटेड टाइप की बॉडी होती है, यानी कि सिगमेंट में इनकी बॉडी जो है वो डिवीजन इस तरीके से रहता है आपका। तो इसका देखिए एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आपका आता है जैसे अर्थवर्म हो गया आपका। इसके अलावा आपको दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है हीरोडिनेरिया आपका हो गया, इसको लीच जैसे जोक जो होते हैं ये। और तीसरा आपका है नेरेसिस है। तो ये एग्जाम्पल आपका फाइनल एनालिडा का। तो देखिए जो अर्थवर्म है तो इनमें कोई आई, इनकी आँख नहीं होती है ये। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर फाइलम ऑर्थोपोडा। तो देखिए फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर में उनको हम लोग बोलते हैं जिनके लेग्स होते हैं। तो बेसिकली देखिए जो फाइलम ऑर्थोपोडा है तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है तो आपका ऑर्थोपोडा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट अर्थ में जितने भी देखिए जो बिलोंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, 2/3 पार्ट जो है केवल ऑर्थोपोडा से ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये। न्यूट्रिशन टाइप इन सभी का हेटरोट्रॉपिक मोड होती है ये, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है इनको। अब इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है आपका, जैसे जो इंसेक्ट जो होते हैं ना, जो कीट वर्ग जिनके 6 लेग्स होते हैं, तो वो भी इसी ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं ये। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्पाइडर है, तो इसके जैसे 8 लेग्स होते हैं, तो ये जो है इंसेक्ट ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। भले आपको लगता है कि स्पाइडर के इंसेक्ट है, लेकिन इसका जो है 8 पैर होते हैं इनके, 8 पैर, 8 लेग्स होते हैं इनके, तो ये जो है इंसेक्ट ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग फाइलम ऑर्थोपोडा का, तो इसमें बहुत सारे आते आएंगे आपके, जैसे स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है आपका, क्रैब है, प्रॉन है जिसे बोलते हैं हम लोग, कॉकरोच है आपका। तो ये जो है आप लोग याद रखना होगा। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि स्पाइडर जो आपका वो इंसेक्ट ग्रुप से नहीं बिलोंग करता, लेकिन ये फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर में तो आता ही है, लेकिन इंसेक्ट नहीं है स्पाइडर। नेक्स्ट देखिए अगला आपका फाइलम इकिनोडेर्मेटा। तो इनमें देखिए ये स्पाइंस होते हैं इनके बॉडी में, यानी कि कांटेदार होते हैं ये। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस बिलोंग के, तो ये सारे सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आपको हो गया स्टार फिश हो गया। तो देखिए स्टार फिश नाम भले है, लेकिन ये कोई एक फिश नहीं है, यानी कि फिश ग्रुप से बिलोंग नहीं, उनका एक अलग ग्रुप है। अगला आपका सी ऑर्चिन है, और सी कुकुम्बर या फिर लिली है। तो इन सबका देखिए फिगर दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगला देखिए आपका फाइलम मोलस्का है, तो ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आपके ऑर्थोपोडा के बाद में। तो मोलस्का का देखिए जो होते हैं इनमें, तो इनमें देखिए यहाँ पे जो इनके बॉडी स्मूथ बॉडी होते हैं, और ये जो है गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं ये। और इनकी न्यूट्रिशन मोड की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो न्यूट्रिशन तो वो भी हेटरोट्रॉफ होती है। एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं, तो एग्जाम्पल आपका ऑक्टोपस है, तो इसको देखिए डेविल फिश भी बोला जाता है। अगला आपका कटल फिश है। तीसरा आपका है पीला, जो कि स्नेल जो घिंगा जो होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए आपका है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेटिस है। तो देखिए इस ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो इनकी बॉडी जो है तो वो फ्लैट टाइप की होती है, यानी कि एक तरीके से पूरे चपटे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में। और इनका जो है बायलेटरल सिमेट्री होती है, और ये बाइसेक्सुअल ये होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल आपका टैप वर्म है, इसके अलावा लिव हुक वर्म है, और फिर फ्लैट वर्म्स है। तो ये तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोर डेटा ग्रुप से, जो कि वर्टिब्रेट जिनमें होती है ये। तो हमने आपको देखिए इनके बताया था कि इनमें बैकबोन होती है, यानी कि वर्टिब्रेट जो होते हैं इनके। तो इनका देखिए कि इवोल्यूशनरी सीक्वेंस होता है, जैसे फिशियस ग्रुप, एम्फीबियंस ग्रुप, रेप्टाइल, इसके अलावा फिर आपका है एप्स, और फिर मेमेलिया है। तो यहाँ पे हम लोग इन सबको एक एक करके देखेंगे। तो पहला आपका जैसे फिशियस ग्रुप है, तो इनमें देखिए जो फिशियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनमें देख गिल्स होती है, यानी कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं ये। और इनमें 2 चैम्बर का हार्ट होती है। एग्जाम्पल देखिए बात करते हैं हम लोग, पहला आपका जैसे शार्क हो गया। तो देखिए जो शार्क होते हैं, तो इनमें कोई बोन्स नहीं होती है, और इनको जो है डॉग फिश भी बोला जाता है। अगला आपका है हिपोकैम्पस है, जो कि इसे सी हॉर्स भी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है सबसे स्लोएस्ट फिश है। अगला आपका है गम्बुशिया है, तो ये देखिए जो है लार्वा एटिंग फिश है, जो मॉस्किटो के जो लार्वा होता है, तो उनका ये जो है ये उनको कंज्यूम करते हैं ये। अगला देखिए बात करते हैं स्टोन फिश का। तो देखिए जो स्टोन फिश है, तो ये हाईली पॉइजनस फिश ये होते हैं ये। फिर अगला देखिए जो ग्रुप है, तो वह एम्फीबियंस का, यानी कि जो उभयचर जो ग्रुप होते हैं ये। तो देखिए जो एम्फीबियंस है, तो इनमें 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब होता है यहाँ पर कि ये देखिए जो है अपना टेम्परेचर को ये जो है कांस्टेंट नहीं रख पाते, अपने बदलते रहते हैं ये। फिर अगला देखिए इनका खासियत की बात करें, तो जो एम्फीबियंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनमें स्केल्स नहीं होती, यानी कि इनके बाल पंख नहीं होते हैं। और इनका जो बॉडी जो होता है, तो वो देखिए बॉडी सरफेस स्मूथ होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हाइला, और दूसरा आपका फ्रॉग आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम लोग रेप्टाइल्स का, जो कि सरीसृप जो बिलोंग करते हैं ये। तो मोस्टली देखिए जो रेस्पिरेशन करते हैं रेप्टाइल जो बिलोंग करते हैं, तो वो लंग्स के थ्रू और गिल्स के थ्रू करते हैं। और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये होते हैं। तो एग्जाम्पल की देखिए बात करते हैं हम लोग, पहला आपका जैसे डैक्रोन हो गया, इसको फ्लाइंग लिजार्ड भी बोला था, जो कि डायनासोर के ही प्रजाति हैं। अगला आपका देखिए दिया हुआ हाउस लिजार्ड, एनाकोंडा हो गया, एलिगेटर हो गया, और टॉर्टवाइज आपका हो गया। अगला देखिए एप्स जो बिलोंग करते हैं, ग्रुप से बिलोंग जो करते हैं यहाँ पे, तो इनको देखिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स ही बोला था। वार्म ब्लडेड एनिमल्स इनको इसलिए बोलते हैं हम लोग कि ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर के मेंटेन करके ये रखते हैं ये। और ये जो है अपना लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और 4 चैम्बर हार्ट होती है, जो कि पक्षी जो बिलोंग जो करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में जितने भी एप्स होते हैं, जैसे पिजन, पीकॉक, पैरट, कीवी, ऑस्ट्रिच, तो ये सारे जो है इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आप देखिए एक क्वेश्चन आपका जैसे कि पूछा गया था डिफरेंट एग्जाम्स में आपके,
ये जो कि जेएसएससी के एग्जाम में दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में कि एम्फीबियंस कैन, तो एम्फीबियंस कैन तो ये क्या कर सकते हैं कि लिव बोथ इन वाटर और इन द लैंड। तो देखिए जो एम्फीबियन जो होते हैं ना, तो ये जैसे कि आपका वाटर में और लैंड में दोनों जगह पे ये रह सकते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एम्फीबियन। जैसे फ्रॉग आपका एग्जाम्पल है, तो क्या होगा इसका, देखिए ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि विच इज नॉट एन इंसेक्ट, तो कौन सा इसमें से एक इंसेक्ट नहीं है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ स्पाइडर, हाउस फ्लाई, बेड बग या फिर मॉस्किटो। तो हमने आपको बताया था कि जैसे स्पाइडर जो है तो ये ऑर्थोपोडा से बिलोंग तो करता है, लेकिन ये इंसेक्ट नहीं है आपका स्पाइडर जो है। और साथ में जो अदर जो स्पीसीज रहते हैं जैसे कि आपका एराकिडना, आपका अनिकिडना ग्रुप से ये बिलोंग करता है आपका। इनके 8 लेग्स होते हैं यहाँ पे, और जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं यहाँ पे इनके जो भी जो रहते हैं यहाँ पर, जो इनके 8 आइज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पाइडर आपका क्या होगा, इंसेक्ट नहीं है। ये एक आंसर है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी ये सारे जो है इंसेक्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया है फ्रॉग इज एन, तो फ्रॉग क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रॉग जो आपका, तो ये एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैमल्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल इनके अंदर में एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो ये सारा चीज़ हमने दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। तो आप लोग जो है इससे अपना पूरा कंप्लीट कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि वाई डू फ्रॉग्स हैव स्टिकी टंग्स, यानी कि जो फ्रॉग जो होते हैं तो उनके टंग जो है वो स्टिकी होते हैं, ये क्यों होते हैं ये। तो देखिए जो फ्रॉग के जो जो टंग होते हैं तो उनमें देखिए स्टिकी मतलब वो होते हैं एक्चुअली में, क्योंकि जो सलाइवा जो रहता है यहाँ पर तो वो एक नॉन न्यूट्रिनियन टाइप के फ्लूइड होते हैं। और ये देखिए ऐसा जो रहता है इनका टंग मतलब जो होता है तो वो स्टिकी इसलिए रहता है यहाँ पर, ताकि जो है वो इंसेक्ट को या फिर जो और भी जो मतलब जो कीड़े रहते हैं या फिर जो बर्ड्स जो रहते हैं तो उनको कैच कर सकते हैं। और वो भी देखिए बहुत ही फास्टली ये करते हैं यहाँ पे, यानी कि 5 टाइम्स फास्टर कर सकते हैं ये। और जब उनको कैप्चर कर लेते हैं अपने प्रे को, यानी कि शिकार को जब कैप्चर वो कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो आसानी से जब उनको अपने अंदर में ले आ सकते, वो काफ़ी तेज़ी से वो अंदर अपने ले आते हैं, क्योंकि चिपक जाते हैं तो आप काफ़ी तेज़ी से अंदर ला सकते हैं। तो ये इनका जैसे कि अपना प्रे को जो होते शिकार जो होते हैं उनको इजिली कैच करने के लिए जो है इनके टंग स्टिकी होते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए दिया आपको ऑप्शन में, दे कैन क्रॉक बेटर, यानी कि उनको टहटाने के लिए होते नहीं एक्चुअली में, कि दे कैन जंप, इसलिए जंप करने के लिए भी नहीं होती है। अगला दिया हुआ कि दे कैन कैच द प्रे इजिली, यानी कि अपने शिकार को इजिली कैच कर सकते हैं, इसलिए इनकी टंग स्टिकी होती है। तो क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली कॉल्ड वार्म ब्लडेड, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वार्म ब्लडेड हम लोग बोलते हैं। तो देखिए हमने आपको एग्जांपल में भी दिखाया था वहाँ पे कि जो पक्षी जो होते हैं यानी कि जो एप्स जो होते हैं, तो वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर में ऑप्शन में मेनली जो मैमल्स जो होते हैं तो वो भी आते हैं इसके अंदर में। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं, तो देखिए ऐसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल जो होंगे ये, जो कि अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रख सकते हैं, या फिर जो उनको मेंटेन करके रखते हैं ये, यानी कि ये कोई भी टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकते हैं ये। और कोई भी इन्वायरमेंट हो इजिली अडॉप्ट उनको वो कर लेते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को अपने कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके ये रख पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, रेप्टाइल्स एंड बर्ड, या फिर बर्ड्स एंड मैमल्स। तो देखिए बर्ड और मैमल ये दोनों आते हैं जो कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल से होते हैं, तो डी आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी देखिए जो रेप्टाइल जो होते हैं तो ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो ये तो आपका ऐसे ही होगा ही नहीं। रेप्टाइल सबको जैसे इसमें दिया हुआ था, ये भी आपका जैसे ये होते हैं आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और देखिए यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स तो ये कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं इसका। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर आपका, जैसे यहाँ पे अपने वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में देखा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में डेफिनेशन देख लीजिए कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपना ये जो है रेगुलेट नहीं कर पाते अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, कांस्टेंट ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं ये, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो है अपना टेम्परेचर को चेंज करते ही रहते हैं यहाँ पे, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं ये। अगला देखिए दिया हुआ है कि बर्ड्स हैव थीन और होलो बोन्स बिकॉज इट, यानी कि जो बर्ड्स के जो बोन जो होते हैं तो वो देखिए होलो होते हैं और वही थीन होते हैं, यानी कि पतले जो होते हैं। तो ये किस लिए होते हैं ये, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हेल्प्स टू ईट इंसेक्ट, या फिर मेक्स इट इजियर टू फ्लाई, या हेल्प्स फॉर वॉकिंग, या हेल्प्स इन सिंगिंग। तो देखिए जो बर्ड जो होते हैं तो उनके बोन्स, ये बोन जो होते हैं होलो होते हैं, तो ये जो है उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्लाई करने के लिए, यानी कि उड़ने में मदद करती है ये। तो इसका देखिए क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ में जो बोन्स जो रहते हैं ना, तो उनका देखिए जो बोन्स रहता है उनके अंदर में एयर प्रेजेंट रहती है,
और जो एयर सैक्स जो रहता है यहाँ पर, तो वो बोन्स के साथ में अटैच रहते हैं। और जो ऑक्सीजन है तो वो जो है आपका एयर सैक्स है वो होलो बोन्स में वो वहाँ पे पहुँचते हैं यहाँ पर। तो इनको एक एक्स्ट्रा पुश प्रोवाइड करती है फ्लाई करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए जो अगला जो है आपका, तो नेक्स्ट जो अंतिम यहाँ पर आपका जो है मेमेलिया ग्रुप से है। तो देखिए मेमेलिया ग्रुप के अंदर में जितने भी एनिमल्स होंगे तो वो 4 चैम्बर हार्ट होते हैं इनके अंदर में। और मैमल जो होते हैं मोस्ट डेवलप्ड जो होते हैं एनिमल्स होते हैं, और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स ही होते हैं, यानी कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर के मेंटेन कर सकते हैं। तो इनको भी देखिए फर्दर और 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि आपका प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। तो प्रोटोथीरिया जो होते हैं तो ये देखिए मैमल्स होते हैं, लेकिन ये जो है अंडे देते हैं। एग्जाम्पल आपका इकिडिना, दूसरा आपका है मोनोट्रेमस है। अगला आपका जैसे मेटाथीरिया है, तो ये देखिए ना तो ये अंडे देते हैं, ना तो कोई एक डेवलप्ड बेबी को ये जन्म देते हैं, यानी कि इनके बच्चे जो है वो अपरिपक्व ये बच्चे होते हैं, जैसे कि कंगारू आपका हो गया। और वहीं पे यूथेरिया, तो ये जो है फुल्ली डेवलप्ड बेबी को ये जन्म देते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपका ब्लू बेबी, ब्लू व्हेल हो गया एक्चुअली में। दूसरा आपका टाइगर का या ह्यूमन जितने भी होते हैं, तो ये सारे यूथेरिया के अंदर में आते हैं ये। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ब्लू व्हेल जो है आपका, तो ये सबसे लार्जेस्ट मैमल है। और वहीं पे जो श्रीव है, यानी कि जो एक स्मॉल माउस होता है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट मैमल होता है। मैमल के अंदर में कैटेगरी दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो आप लोग जो है इन सबको याद रखना, एग्जाम्पल पूछा था एग्जाम में। तो ये तो थे आपके पूरे एनिमल किंगडम से। और ये देखिए इनफैक्ट जो है बायोलॉजी का आपका लास्ट पोर्शन था। इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। हमने जो है सारे पोर्शन को ऐड किया हुआ है इसके अंदर में, एग्जाम के रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो यहाँ पे देखिए भले ही टाइम लग रहा होगा कवर करने में, लेकिन आप लोग ऐप पे जो है वहाँ पे आप लोग अर्ली एक्सेस कर सकते हो और अपना प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।